ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र के प्रथम समन्वयाध्याय का तीसरे पाद का विचार कर रहे हैं। कहा गया था कि जो तीसरा पाद है अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक यानी गेय ब्रह्म का प्रतिपादक तीसरा है। पहला स्पष्ट ब्रह्म लिंगक गेय ब्रह्म प्रतिपादक था अध्याय। दूसरा अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक तो है पर उपास्य ब्रह्म का प्रतिपादक था। और ये जो तीसरा पाद है अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक गेय ब्रह्म का ही प्रतिपादक है। पहले पाद में स्पष्ट ब्रह्मलिंगक गेय का था और अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक गेय है। अब क्यों? क्योंकि द्विभू आयतन कौन है स्पष्ट नहीं हुआ ना, पर है तो ब्रह्म का ही प्रतिपादन, परमेश्वर का ही सीधा, उपास्य का नहीं। तो इसीलिए बताया गया था, ये कहा गया था। तो इसीलिए द्विभू आयतन कौन है इस प्रकार की आशंका होने पर तो आयतन परमात्मा ही है ये कह दिया गया। तो इसीलिए यहाँ पर परमात्मा ही, निर्विशेष परमात्मा ही समझना चाहिए अधिकार रूप से, अधिष्ठान रूप से। इसलिए पर ऐसी है अनेक रस ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं है। तो सर्वम ब्रह्म क्यों कहा? कहो प्रपंच प्रविलापन के लिए कहा गया है, ब्रह्म में अनेक रसता का प्रतिपादन करने के लिए नहीं कहा। कहते क्यों? क्योंकि वहीं पर उदाहरण दिया गया है। आगे क्या उदाहरण दिया ब्रह्म के विषय में? स यथा सैंधव घनो अनंतरो अबाह्य, ऐसे चलेगा ना। स यथा सैंधव घनो अनंतरो अबाह्य कृत्स्नो रसघन एवं वा अरे अयम आत्मा अनंतरो अबाह्य कृत्स्न प्रज्ञान घन एव। ये जहाँ तक मैत्रेय ब्राह्मण होना चाहिए कि स दृष्टांत है, समान दृष्टांत है। यथा जिस तरह से सैंधव घना माने नमक का ढेला, पहले नमक का ढेला आता था, हम घरों में वैसे नमक जानते थे, ये चीनी जैसा नमक नहीं जानते थे, बुरा बारीक। और वो ढीले नमक को क्या करती थी माताएं, कितना डालना होता है हाथ में लेकर के पहले धुल लेती थी, अच्छा धो करके फिर डालती थी। ठोस से मिश्री के टुकड़े होते हैं ना, वैसे टुकड़ा हो जाता है। कभी कभी तो भ्रम हो जाता है कि मिश्री है कि नमक है, ऐसा होता है। पर थोड़ा सा इसमें भारी रंग होता है, मिश्री में ज्यादा सफेद होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा काला जैसा, मटमैला जैसा। सैंधव घन, जैसे सैंधव घन नमक, ठोस नमक का ढेला। अनंतरो अबाह्य, अंत का मतलब होता है कि छिद्र, अंत का मतलब छिद्र, खाली। और अनंतर का मतलब होता है खालीपन का अभाव, दोष। अनंतरो माने अंतर रहित और अबाह्य माने बाह्य रहित। अनंतर अबाह्य, भीतर बाहर कहीं पर भी हो। कृत्स्नो रस घन एवं, संपूर्ण वो नमकीन ही नमकीन होता है। रस घन मतलब वह
नमकीन ही नमकीन है। एवं एवं व अरे अयम आत्मा, अरे मैत्रेयी, ये जो आत्मा है, ये मैत्रेयी का ही प्रसंग है। एवं एवं अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घनैव, सर्वत्र कहीं पर भी भीतर बाहर के भाव से रहित, भीतर बाहर सर्वत्र एक चिद, एक रस है। कृष्ण प्रज्ञान घनैव, वो जिसे संपूर्ण रसघन था वो, और ये संपूर्ण चिद एक रस है, प्रज्ञान घन है। इति एक रसता श्रवणा, इस प्रकार से उसमें एक रसत्व का श्रवण किया गया है। तो अब बताओ, यदि सर्वम ब्रह्म, इसको नाना रस वाला ब्रह्म है, सर्व को लेकर के कहेंगे तो इस सूर्य का बाद होगा कि नहीं होगा? इसीलिए सर्वम ब्रह्म आयतन आयतनवद भाव, इसको देख करके, जैसे वृक्ष अनेकात्मक होता है, शाखा होती है, स्कंद होता है, मूल, स्कंद का मतलब सबसे बड़ी शाखा, जिसमें अन्य शाखाएं निकलती, उसको स्कंद बोलते हैं, मेन, तो उसको स्कंद बोलते हैं। और शाखा माने कोई मोटी शाखा, कोई पतली शाखा, इत्यादि इत्यादि। तो जैसे वृक्ष अनेकात्मक देखा जाता है, तो उसी तरह से आयतन आयतनबद्ध भाव और सर्वम ब्रह्म इत्यादि का कथन करने वाली, दिखाई पड़ने वाली जो श्रुति है, उस श्रुति के हिसाब से द्युभू आयतन शब्द से जिसको कहा गया है, वो भी अनेक रस होना चाहिए। ऐसी शंका होने पर कहा कि जैसे सैंधव घन बाहर भीतर सर्वत्र एक रसघन मात्र होता है, उसी तरह से आत्मा भी अंदर बाहर सर्वत्र क्या है? प्रज्ञान घन है, चिद एक रस है, उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं। उसमें कोई मिक्स ढूंढना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। से दाल में चावल में मिलता है कि नहीं, माताएं बिन लेती है, पर उसमें आप ढूंढना चाहोगे कहीं दुख थोड़ा सा मिले यहाँ आने के बाद। अभी तो पता नहीं लग रहा है, जिस दिन आप पहुंचेंगे वहां तो आपके मन में कभी आवे कि थोड़ा सा देख तो ले दुनियादारी इसमें, तो दुनियादारी दिखेगी नहीं। कुछ दुख भी देखें इसमें, कुछ बीमारियां देखें, ध्यान में आए कि नहीं, कुछ अभाव भी देखें इसमें, इसमें अपने में स्वरूप में, तो आपको सब कुछ वहां दिखेगा नहीं। कृष्ण प्रज्ञान में कहना ये आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद बरस रहा सदगुरु तुम्हारे चरणों में, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, एकदम आनंद ही आनंद, आनंद ब्रह्मेति व्यजाना, आनंद ही ब्रह्म है ऐसा उसने जाना। तस्मात् द्युभू आदि आयतनम, द्युभाद्यायतनम, द्युभू आदि का जो आयतन है वो पर ब्रह्म है, अधिष्ठान भूत है। जो पूर्व पक्षी ने कहा था पहले, उसका अनुवाद करके निषेध करते हैं। यत्तु उत्तम सेतु श्रुते है, सेतु श्रुति है कि नहीं? अमृत शेष सेतु, मुंडक उपनिषद विचार है, ये मुंडक पर विचार है ना, तो वहाँ अमृतस्य एष सेतु, संसार पार, असार जो संसार, असार अपार संसार, उससे परम पारभूत जो मोक्ष है, उस मोक्ष का यह सेतु है। ऐसे बताया था कि नहीं? सेतु इव सेतु, मोक्ष के सेतु के समान वह प्रापक है, प्रापक, अमृत का प्रापक है। कौन कौन है प्रापक? प्रापक का मतलब आया था अनात्म वाक का परित्याग और आत्मा का ज्ञान, ये उस अमृत का प्रापक है। ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? दूसरे सेतु शब्द, सेतु शब्द प्रापक अर्थ है यहाँ पर। जैसे आप एक जगह से, एक किनारे से दूसरे किनारे सेतु से जाते हैं, यहाँ पर सेतु का अर्थ है, देखो दोनों होता है, बांध हो ना, बांध, तो बांध से भी तो लोग इस किनारे से उस किनारे जाते हैं, और बांध जल को रोकता भी है। यहाँ पर ये रोकने का अर्थ नहीं लेना है सेतु का अर्थ, यहाँ से इस कोने से
उस कोने तक जाने के लिए समझना। ये सेतु माने पूरा पुल समझना, सेतु का मतलब पुल होता है ना। हाँ, क्या बोले, राम सेतु आया कि नहीं आया? तो नीचे से थोड़ी उठाया था, वो ऊपर ऊपर ही तैरते थे, जिससे फाइबर होता है अपना सेतु। तो कहीं के पर सेतु का अर्थ डैम होता है, जैसे बांध हो गया ना, बंधा। वो बंधा जैसे ऊपर के जल को ऊपर ही रहने देता है, इधर के जल को इधर ही रहने देता है, मर्यादा की स्थापना करता है, जल मर्यादित बना रहे। उसी तरह परमेश्वर सेतु है, माने संसार की जो मर्यादा है उसको बनाए रखता है। इसमें सेतु शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए करते हैं। यहाँ पर प्राप्ति कराने वाला, क्योंकि साधन बताया वहां दो, एक तो कि तमे वैकम जाना था आत्मानम, उसी आत्मा को जानो माने आत्मज्ञान, और अन्य वाचो विमुंच था, अन्य वाणी को त्याग कर दो। तो इसलिए आत्मा से इतर अनात्म विषयक वाक त्याग, ये भी साधन हो गया। और आत्मा को जानना, आत्मज्ञान हो गया। ये असार अपार संसार के परे जो ब्रह्म रूप मोक्ष है ना, उस ब्रह्म रूप मोक्ष, उसका प्राप्ति कराने वाला ये सेतु के समान सेतु है। माने जो सेतु पार लगा देता है, उस तरह भी उस ब्रह्म रूप को प्राप्त कराने वाला, संसार सागर से पार लगाने वाला है। सेतु श्रुते है, सेतुश्च पार्वतोपत्ति, और सेतु पर पहुंचाने वाला है, उसमें पार्वत्ता है, पर पहुंचाना रूप भाव उसमें है होने से ब्रह्मणो अर्थांतरेण द्युभुवाद्यायतनेन भवितव्यम। तो ब्रह्म से अर्थांतर होने चाहिए ना। द्युभुवाद्यायतन शब्द से ब्रह्म से कोई अर्थांतर होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म तो पार अपार से परे है भाई, उस पार इस पार ब्रह्म में थोड़ी होगा। पर ये तो सेतु तो पार कर देने वाला होता है, पार पहुंचा देने वाला होता है। तो इसलिए सेतु श्रुति होने से सेतु से पार्वत उपपत्ति, सेतु में पार लगाना बन सकता है। और इसीलिए तो ब्रह्म तो पार लगाने वाला है ही नहीं। अरे वो तो कोई देश विशेष से शून्य है ना, इस पार उस पार ऐसा कैसे होगा उसका। इसलिए ब्रह्मणो अर्थांतरण द्विभु आयतन भवितव्यम, ब्रह्म से भिन्न द्विभु आयतन होना चाहिए। अत्र उच्यते विधारणत्व मात्रम अत्र सेतु श्रुत्या विवक्षते न पारवत्वादि। तो सेतु श्रुति से यहाँ पर विधारणत्व मात्र ही विवक्षित है, पारवत्वादि नहीं। जैसे उदाहरण से समझाते हैं, नहीं मृत दारुमय लोके सेतुर दृष्टा इति अत्रापि मृत दारुमय एवं सेतु अभियोगम्यते। सेतु शब्दार्थेपि विधारणत्व मात्रम एवं न पारवत्वादि सिंह बंधन कर्मण सेतु उत्पत्ति। सेतु शब्द की उत्पत्ति माने विधारण करने वाला है, अमृत है ना, अमृत का ये सेतु है। अमृत से विशिष्ट माने अमृत है, ये अमृत है, अमृत उसमें अमृतमय है, अमृत उसमें है। न अमृत इति अमृत, मरण धर्म से रहित है। विधारणत्व मात्रम अत्र सेतु श्रुत्या विवक्षते, विधारण मात्र से सेतु श्रुति का विवक्षा है। न पारवत्वादि, सेतु से जो पारवत्वादि कहते हैं ना, तो ऐसी विवक्षा यहाँ पर नहीं, क्योंकि दृष्टांत दार्ष्टान्त में अत्यंत साम्य होने यदि करेंगे तो दृष्टांत दार्ष्टान्त भाव ही खत्म हो जाएगा। अब जैसे सेतु जो लोक में होता है, इस कोने से उस कोने तक पहुंचाने वाला होता है, उसी तरह से सेतु शब्द का ब्रह्म को कहेंगे तो ब्रह्म कहाँ ले जाएगा, कहीं ले जाना तो है नहीं, निष्प्रदेश वाला है, प्रदेश शून्य है, इधर से वहां ऐसी बात तो होगी नहीं। तो फिर भी आप नहीं मानते हो, तो सेतु शब्द का तात्पर्य क्या दिखाना चाहते हो? तो हम कहते हैं कि जगत में सेतु शब्द यहाँ से वहां पहुंचाने वाला होता है। तो ऐसे ब्रह्म को सेतु बता दिया वहां पर, तो ब्रह्म भी फिर इधर से उधर पहुंचाने वाला हो, ऐसा आप चाहते हो। तो हम कहते हैं कि जगत में सेतु पारवत्वादि गुण से विशिष्ट होता है। तो जगत में जो सेतु होता है तो मृत दारू रूप होता है,
अच्छा, उस समय सीमेंट तो होता नहीं था ना, लोहा भी नहीं होता था, मतलब उसमें लगाने के लिए वो खोज नहीं हुई थी। इसलिए आजकल से फ्लाईओवर इत्यादि बनते हैं, हाँ, लोहे के इत्यादि के बनते हैं, वैसे में था नहीं, इसलिए लकड़ी और मिट्टी। तो वैसे सेतु हुआ करता था इधर से उधर जाने के लिए। तो फिर जैसे दृष्टांत में मृत दारू से विशिष्ट सेतु है, तो उतने मात्र से दार्ष्टान्त में भी, हाँ, नहीं मृदारुमय लोके सेतु दृष्ट इत्यत्र इति अत्रापि मृदारुमय एवं सेतु अभियोगम में थे। मैं दृष्टांत में जैसा उसे दार्ष्टान्त में भी लाना चाहोगे तो नहीं होगा, कहने का मतलब कुछ तो आएगा, कुछ नहीं आएगा, इसीलिए दृष्टांत होता है। दृष्टांत का सर्वांश दृष्टांत से मिलता नहीं है, क्योंकि नहीं मृदारुमय लोके सेतु दृष्ट इति, मृदारुमय लोक में सेतु देखा गया है, इसीलिए अत्रापि मृदारुमय सेतु अभिगम्य थे, यहाँ पर भी मृदारुमय सेतु स्वीकार नहीं किया जाता कि सेतु शब्दार्थों भी विधारणत्व मात्रम एवं, और सेतु शब्द भी विधारणत्व मात्रम एवं न पारवत्वादि। सचमुच पारवत्वादि नहीं समझना, धारण करने वाला समझना सेतु का मतलब भी। का सेतु माना रे, सेतु क्या लोग को, गाड़ियों को धारण करता है कि नहीं? सेतु धारण करता है, गिरना नहीं देता है, ये धारण करना है। तो उसी तरह से अमृत, अमृत प्रतिष्ठित, अमृत प्रतिष्ठित वाला है ये जो परमात्मा है अमृत स्वरूप है, इससे तात्पर्य। तो सेतु शब्दार्थोपि विधारणत्व मात्र न पारवत्वादि, सेतु शब्द भी यहाँ पर विधारणत्व मात्र एवं न पारवत्वादि। क्यों? शिय, शिय बंधने धातु है, उससे बनता है। शियो बंधन कर्मणा, बंधन क्रिया वाला है सेतु शब्द व्युत्पत्ति, शिय बंधन, इसीलिए शिय धातु से सेतु बना है। बंधन माने बंधा, बंधन माने बंधा, बंधा माने बाध, तो उससे सेतु शब्द बना है प्रत्यय होकर के, तो व्युत्पत्ति ऐसा कहते हैं। माने शीनोति बधनाति सेतु पदार्थ एक देशो विधारणम, विधारणम। तो शीनोति माने बधनाति, यानी कि बांधता है, कंट्रोल करता है, जल इत्यादि को बाहर जाने नहीं देता है, बंधन कर दिया ना। अरे जैसे आप कहते हो कि नहीं, जो कोई व्यक्ति जेल के भीतर में है तो क्या क्या कहते हो? जेल में है। जेल में वो चार दीवारी के भीतर है ना, अरे वो तो कैद है, कैद। तो कैद का अर्थ ऐसा लगता है कुछ हथकड़ियां पहनाई गई हो, ऐसा बांध करके रखा गया हो। मैं कैद का मतलब यही समझा जाता है कि कैद है माने कुछ हथकड़ियां पहनाई गई हो, पर कैद का मतलब हथकड़ियां नहीं है, वो एक चार दीवारी के भीतर में बैठा हुआ है, वो भी है पर चार दीवारी के भीतर में है, तो वो बंधन में है, वो और स्वतंत्र नहीं है, बाहर घूम नहीं सकता। तो उसी तरह से जल को बंधन में डाल कर रखता है कौन? बाध। जैसे जल को बंधन में करके रखा कि नहीं, मैं तो इतना जल थोड़ी बैठा रहता वहां पर, तो बंधन कर्म वाला सिंह धातु है, तो बंधन करके रखता है वो। तो कहा कि इसलिए बांधता है। तो हालांकि ऐसा नहीं कि पार जाना अर्थ नहीं होता, सेतु के इस छोर से आप उस छोर तक जाते हो, पर यहाँ पर बंधन अर्थ में है। बंधन अर्थ क्यों है? अच्छा, लोक में सेतु शब्द का अर्थ क्या होता है? यहाँ से वहां जाना। फ्लाईओवर बन गए ना, अब नीचे तो बंधा तो रहता नहीं है। अब आप कहोगे कि वो तो पिलर, बीम पिलर करके बना हुआ है, तो महाराज बंधन कहाँ है वहां पर? वहां तो यहाँ से वहां जाता है कि नहीं? तो आप ये समझ लो कि सेतु शब्द जो संस्कृत का है ना, आप भ्रंशित होकर के यहाँ सेतु के प्रयोग रूप में प्रयोग कर दिया है, पर वस्तुतः सेतु शब्द का सटीक अर्थ सेतु ये नहीं है।
क्यों? क्योंकि शीय बंधने धातु बांधने अर्थ में होता है कि नहीं? तो बांध किसको रहा है? वो पुल जो ब्रिज बोलते हैं हम लोग ना, ब्रिज। तो ब्रिज किसको बांध रहा है? जल को कहाँ बांध रहा है कि नहीं? हाँ, ये अर्थ ले सकते हैं आप, दोनों छोर को ऐसा अर्थ ले सकते हैं कि एक जगह पर बंधन में आना चाहिए ना। तो उसी तरह से अब यदि 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 जिसे मृत दारूमय जो होता है, मृत दारूमय तो बीच में खाली नहीं होता। पहले के पुल मृत दारूमय होते थे, सेतु उसी को कहा जाता था। अब हमने थोड़ा सा नया टेक्नोलॉजी इजाद कर दिया, तो ऊपर से तो पानी नीचे से गया, तो सेतु शब्द का जो अर्थ है वो सटीक अर्थ इसमें नहीं आया ना, जिसको हम सेतु शब्द से प्रयोग कर रहे हैं। पर हमने ये समझा कि इस छोर से उस छोर को जाने को ही सेतु बोलते हैं, ऐसा हमने समझ लिया। पर सेतु का अर्थ क्या है? बंधन वाला, बांधने वाला। सेतु का सही अर्थ वो है। तो जब सेतु का अर्थ सही अर्थ वो है, तो अब ब्रह्मा में सेतु शब्द का प्रयोग कैसे होगा? तो बोलते, कोई बोल दिया कि कहा कि अमृत पदस्य भाव प्रधानत्वात् अमृतत्व से सेतु विधारकम ब्रह्मा। अमृत पद जो है ना भाव प्रधान है। अमृत पद जो है ना वस्तु प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। तो भाव जो होता है भाव्य में रहता है। जैसे समझ लो कि आप में मनुष्यत्व है, ये मनुष्यत्व मनुष्य का भाव है। मनुष्यत्व मनुष्यता ये मनुष्य का भाव है। तो कहाँ रहेगा वो? मनुष्य में रहेगा। तो कि भाव तो भाव्य में रहेगा ना, जिसमें रहता है वो। उसी तरह से अमृत शब्द भाव प्रधान निर्देश है, इसलिए वो अमृत तत्व से विशिष्ट अमृत ऐसा समझना। अमृत तत्व से, इसीलिए वो अमृत तत्व को धारक है, अमृत तत्व का धारक है, ऐसा। इसको टीका में दिया कि चौथी पंक्ति, तथा च अमृत पद से भाव प्रधान, अमृत पद भाव प्रधान होने से अमृत तत्व से सेतु, अमृत तत्व का अमृत पद भाव प्रधान होने से अमृत पद अमृत तत्व हो गया। तो अमृत तत्व ये भाव को बोलता है, इसलिए अमृत तत्व का वो सेतु, माने अमृत तत्व का विधारक ब्रह्म। अशैव अमृतत्वम न अन्यस्य, इसलिए अमृत तत्व है, दूसरे में नहीं। तो अपरा आह दूसरे लोग कहते हैं, अपरा आह, अपरे आह, इसमें माने सेतु शब्द का अर्थ ब्रह्म समझ करके ये व्याख्यान किया। और अब सेतु शब्द का अर्थ आत्मज्ञान रूप उपाय है, जिसे पहले टीकाकार ने कहा था। सेतु में जैसे पारगत्वादी गुण होता है, जैसे आजकल के सेतु है, उसी तरह से अमृत का ये सेतु के समान सेतु है। कौन? जो अनात्म वाक विमोचन और आत्म तत्व का ज्ञान, ये अमृत तत्व का क्या है? सेतु माने प्रापक है, ऐसा अर्थ किया था। तो उस अर्थ को लेकर के बोलते हैं, तम एव एकम जाना था आत्मानमिति यद एतत् संकीर्तितम आत्मज्ञानम, इसके द्वारा आत्मज्ञान संकीर्तन किया। यद चैतत अन्य वाचो विमुंचति बाग विमोचनम, जो बाग विमोचन कहा गया, तद तद माने दोनों ही उभय, अत्र माने यहाँ पर अमृतत्व साधनत्वात् अमृतस्य एष सेतु, माने यहाँ अमृतत्व के साधन ये होने से अमृतत्व के ये सेतु हो गए। अमृत ये आत्मज्ञान और अन्य वाक्य का वाक विमोचन, ये अमृतत्व की प्राप्ति का क्या हो गए? सेतु माने उपाय हो गए। जैसे सेतु इस कोने से उस कोने तक पहुंचाने का उपाय होता है, साधन होता है, उसी तरह से अमृतत्व ब्रह्म की प्राप्ति के ये क्या हो गए? उपाय हो गए, साधन हो गए। कौन? कौन? अनात्म वाक परित्याग और आत्मज्ञान, ये दोनों क्या हो गए? अमृत तत्व का सेतु माने प्रापक हो गए। जो टीकाकार ने पहले कहा था, पहले में वो अर्थ किया था। अब यहाँ पर साधन को, अभी पहले जो अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया उसको सेतु का अर्थ कर दिया ब्रह्म, और अभी जो अर्थ कर दिया ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय, सेतु शब्द के अर्थ किया।
तो इसीलिए कहा तद अत्र अमृतत्व साधनत्वात् अमृतस्य ऐसे सेतु इति सेतु श्रुतिया संकीर्त्यते। सेतु श्रुति से बताया जाता है न तो द्विभुवाद्यायतनम, ब्रह्म को सीधा नहीं कहा जाता है। दूसरे लोग कहते हैं तत्र यदुक्तम सेतु श्रुते ब्रह्मणो अर्थांतरण द्विभुवाद्यायतन भाव्यमिति एतदुक्तम। और भाष्यकार भगवान अपना मत दे रहे हैं। तत्र तत्र का मतलब है कि जो है सो वाक त्याग पूर्वक आत्मज्ञान रूप उपाय ही सेतु शब्द का अर्थ है। यदि ऐसा मान लेंगे तो यद उत्तम सेतु श्रुते है, यद उत्तम पूर्व पक्ष श्रेतु श्रुते श्रेतु श्रुत से ब्रह्मणो अर्थांतरण द्विभुवाद्यायतन भाव्य में थी। ब्रह्म से अर्थांतर ही द्विभु आदि का आयतन होना चाहिए, वो युक्ति संगत नहीं है। ध्यान में आए कि नहीं? यदि आप वाक्य का परित्याग, अनात्म वाक परित्याग और आत्मज्ञान उपाय ही सेतु शब्द का अर्थ कथन करने से, ऐसा कथन कर दिए जाने से, तो जो पूर्व पक्षी ने ऐसा कहा, हाँ ऐसा अर्थ कर देने से यदुक्तम पूर्व पक्षी के द्वारा जो कहा गया, क्या कहा गया कि ब्रह्म से भिन्न ही द्विभुवाद्यायतन है। तो द्विभुवाद्यायतन उनके मत के हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि आत्मज्ञान या अन्य वाक विमोचन से तो ब्रह्म ही आएगा ना। तो इसीलिए ब्रह्म से इतर जो प्रधान इत्यादि है, द्विभुवाद्यायतन आप जो कहना चाहते हो वो अयुक्त है। तत्र माने ऐसा होने पर भी, माने अनात्मवाद विमोचन और आत्मज्ञान की चर्चा होने पर भी यद उत्तम पूर्व पक्ष ने जो कहा, क्या सेतु श्रुत होने पर ब्रह्म से अर्थांतर द्विभुवायतन होना चाहिए, इति एतद अयुक्तम। तब भी वो कहा क्या आएगा, वो उन ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का विषय ब्रह्म ही आएगा, वहां पर वो जो है अर्थांतर नहीं आएगा। मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात् और दूसरी बात है कि इस हेतु से भी द्विभुवाद्यायतन ब्रह्म ही हो सकता है, ब्रह्म से अर्थांतर नहीं हो सकते। अर्थांतर में कौन कौन आता है? प्रधान, जीव, प्रधान जीव और सूत्र। अर्थांतर वो नहीं हो सकता, बल्कि ईश्वरी हो सकता है। इसमें मुक्तोपसृप्य पे उपदेशात ये सूत्र ला रहे, माने यहाँ पर क्या कहा गया है, श्रुति आएगी जहां तक कि जो मुक्त पुरुष है ना, और मुक्त पुरुष से प्राप्य कहा, जो द्विभुवाद्यायतन है उसको मुक्त पुरुष से प्राप्तव्य कहा। मुक्त पुरुष के द्वारा प्राप्तव्य रूप से उपदेश द्विभुवायतन को कहा गया है। और मुक्त पुरुष चूंकि चेतन है और इसीलिए वो न तो प्रधान को प्राप्त करना चाहेगा और न तो कर्ता भोक्ता दुख को प्राप्त करना चाहेगा, न तो सूत्र को भी प्राप्त करना नहीं चाहेगा सोपाधिक होने से। इसीलिए ईश्वरीय होना चाहिए द्विभुवायतन, क्योंकि विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, ऐसा श्रुति आती है। तथा विद्वान नाम यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, पुरुष को प्राप्त करता है। पर से भी पर, कार्य वर्ग से जो पर, कारण उससे भी परे जो ब्रह्म है उसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए अर्थांतर हिरण्यगर्भ भी नहीं हो सकता। इतश्च परम एवं ब्रह्म द्विभुवाद्यायतनम, इस हेतु से पर ब्रह्म ही द्विभुवायतन है। यस्मात् मुक्तोपसृप्यता अस्य उपदिश्यमाना दृश्यते, मुक्तों के द्वारा मुक्तानाम उपसृप्यता इति मुक्तोपसृप्यता, मुक्तों के द्वारा प्राप्तव्य रूप से इसका कथन किया गया है। किसका? जो द्विभु आदि का आयतन है उसका कथन किया गया है।
तो इसीलिए यस्मान मुक्तोपसृप्यता व्यपदिश्यमाना अश्य दृश्यते। अश्य माने द्युभू आदि का जो आयतन है ना, उसमें मुक्त के द्वारा प्राप्तव्यता का व्यपदेश किया गया है, कथन किया गया है। माने मुक्त पुरुष ही उसको प्राप्त कर सकता है, दूसरे नहीं। तो मुक्त पुरुष जिसको भी प्राप्त करेगा तो परमात्मा को भी प्राप्त करेगा, दूसरे को थोड़ी प्राप्त करेगा। माने मुक्त ही उपसृप्यम, मुक्तोपसृप्यम, मुक्तों से जो प्राप्त किया जाए उसको मुक्तोपसृप्य कहा जाता है। देहादिषु अनात्मसु अहम अस्मि इति आत्मबुद्धि अविद्या। देहादि अनात्मा में मैं ही ये अनात्म देह हूँ, इस प्रकार की जो बुद्धि है वो बुद्धि आत्मबुद्धि अविद्या। ततस्तत्पूजनादो राग, क्योंकि मैं ही हो गया ना देह, अब दूसरा तो रहा नहीं, देह तो मैं ही हो गया, तो उसके पूजा इत्यादि में क्या होगी, राग होगी। कहते हाँ पूजन करो भाई, खूब पूजन करो। तत्परिभवादो द्वेष, और यदि कोई पूजा नहीं करेगा तो क्या होगा, अरे प्रणाम नहीं किया मेरे को, इसने कैसे कर दिया भाई, प्रणाम नहीं किया, पूजा नहीं की, माला नहीं पहनाया, पुष्प नहीं चढ़ाया, तो इसलिए गुस्सा हो गया। तत्परिभवादो द्वेष तद उच्छेद दर्शनात्, द्वेष तद उच्छेद दर्शनात् भयम, और शरीर का जब उच्छेद दिखता है, बीमार हो गया तो महाराज गंभीर बीमार हो गए, बायोप्सी हो गई है, क्या बोले, बायोप्सी कर दिया गया, बायोप्सी के लिए भेजा है, घबराहट होती है, जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक क्या होती है, घबराहट होती है। तो शरीर उच्छेद दर्शन अत्यंत बड़ा अभिनिवेश है इसके प्रति, शरीर के प्रति जो है बहुत बड़ा भारी आग्रह है। आत्म रूप से माना है ना, मैं को आत्म रूप से माना है, तो इसलिए भारी आग्रह तो रहेगा ही। तो इसीलिए तद उच्छेद दर्शनात् भयम, मोहश्च, और मोह भी होता है। अरे विवेक का भाव अविवेक हो जाता है कि कैसा शरीर छूटेगा बड़ा भाई। इति एवं अनंत भेदो अनर्थ व्रात संतत सर्वेशा न प्रत्यक्ष। इस प्रकार अनंत प्रकार का भेद है, इसका लेखा जोखा करना कठिन है। तो ऐसा अनर्थ का समुदाय इसमें इकट्ठा होकर के बैठा है, और निरंतर है, ऐसा नहीं कि एक दिन हो, ये भय निरंतर बना रहता है, भय निरंतर बना रहता है। अब देखो इतना बड़ा डैम है, ऊपर मगरमच्छ है, अब गेट खोल दिया कि मगरमच्छ नीचे आ गया, स्नान करते समय आपको डाउट हो गया कि मगरमच्छ तो नहीं है। और नीचे जो है ना इधर वो दुलारी बाबा जी है, दुलारी बोलते थे, दुलारी बाबा है, दुलारी बाबा के लिए गंगा नदी बहुत गहरी है, कहते वहां मगरमच्छ बहुत है। तो क्या पता वो बाढ़ का पानी ज्यादा है तो मगरमच्छ इधर आ जावे, क्या पता कहीं इतने तेज लहरें चलते कहीं बहा ना जावे। तो ऐसा अनंत भेद अनर्थ भ्रात संततः सर्वेशम न प्रत्यक्ष, हम लोगों को सभी को प्रत्यक्ष है। तद विपर्ययण, उसके विपरीत अविद्या राग द्वेषादि दोष मुक्त ही, अविद्या राग द्वेषादि दोष से जो मुक्त हो गए हैं, अविद्या च रागश्च द्वेषश्च ते आदि यस्य, अविद्या राग द्वेषादि ते एव दोषा इति अविद्या राग द्वेषादि दोषा तेभ्यो मुक्ता अविद्या राग द्वेष मुक्ता तई अविद्या राग द्वेषादि दोष मुक्त, माने पुरुष मुक्त पुरुष हो गया हो, अविद्या राग द्वेषादि दोषों से मुक्त जो तत्वज्ञ महापुरुष है, उसके द्वारा उपसृप्यम गम्यम एतत्, द्युभू आयतन शब्द से जिसको कहा गया है, ऐसे मुक्त पुरुषों के द्वारा ही प्राप्तव्य है। इति द्युभुआद्यायतनम प्रकृत्य व्यपदेशो भवति। तो इस प्रकार से द्विभु का आयतन का प्रकृत पकड़ उठाते हुए व्यपदेश देखा जाता है, उपदेश देखा जाता है। कथम कैसे, तो कोई अब दिखा रहे हैं कैसे व्यपदेश हो गया। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इति उक्त्वा, ऐसा बताया।
निर्विशेष ब्रह्म के विषय में यहाँ चिंता की गई पहले, क्योंकि तस्मिन् दृष्टि परावरे, जो परोपि अवरो भवति यस्मात् तस्मिन् परावरे, अपने कार्य समुदाय के अपेक्षा से पर जो हिरण्यगर्भ, वह भी अवर माने छोटा होता है जिससे, परमात्मा से। तो फिर वो परावर जो परमात्मा है, उस परमात्मा के दृष्टि साक्षात्कृत करने पर, तस्मिन् दृष्टि साक्षात्कृत सत्य अस्य मुक्तस्य पुंसः कर्माणि क्षीयन्ते, कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, और सर्व संशय छिद्यन्ते, संपूर्ण प्रकार के संशय भी नष्ट हो जाते हैं, और हृदय ग्रंथि, चिज्जड़ ग्रंथि जिसको बोलते हैं, वो भी नष्ट हो जाता है, तो मुक्त हो जाता है। इति उक्त्वा 2:2:8 में ऐसा कहने के बाद मुंडक में ब्रवीते आगे कहते हैं, तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात परम पुरुषों को दिव्यम इति। विद्वान नाम और रूप से परे होकर के, ऐसी जो स्थिति आती है तो विद्वान नाम रूप से क्या हो गया, परे हो गया। तो नाम रूप से विमुक्त होने से, पर से भी परे, पर हो गया हिरण्यगर्भ अपने कार्य समुदाय से, उससे भी परे। ऐसे जो पुरुष माने परमात्मा निर्विशेष, उसको जो दिव्य है, अपने स्वरूप में स्थित है, स्वयं प्रकाश, देवो क्रीड़ा बीजी के साथ द्युति कांति, उस अर्थ में दिव्य धातु है, अपने स्वरूप स्वयं प्रकाश उसको प्राप्त करता ही थी। तो इससे क्या सिद्ध हो गया भाई, मुक्तों के द्वारा प्राप्तव्य ब्रह्म थोड़े हो गया इससे, ये तो नहीं जाना जा रहा है। कहते थे ब्राह्मणश्च मुक्तोपसृप्यत्वं प्रसिद्धम शास्त्रे, और शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि ब्रह्म ही मुक्त पुरुषों से प्राप्तव्य है, ऐसा शास्त्र में प्रसिद्ध है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते इत्येवं आदौ। ऐसा कई श्रुतियां है कि जिस काल में, जिस अवस्था में, जिस यदा माने दा प्रत्यय काल अर्थ में होता है, काले दा, हाँ? अरे दा प्रत्यय काल अर्थ में होता है, काले दा, ऐसा सूत्र है क्या? यस्मिन काले सूत्र है, अच्छा ऐसा सूत्र है क्या? यस्मिन काले दा, अच्छा यस्मिन काले दा, अच्छा। तो हाँ, तो वही काल अर्थ में दा प्रत्यय हो गया। तो कहा कि भैया ये बताओ, यदा माने जिस काल में, जिस काल में, अथवा मुक्ति दशा में, विद्या दशा में, ऐसा समझना। अथवा क्या समझना? मुक्ति दशा में, विद्या दशा में, सर्व ये अस्य हृदि स्थिता कामा प्रमुच्यन्ते। ए माने मुक्त पुरुषों के, नहीं, अस्य माने इस मुक्त पुरुष के हृदि स्थिता ए कामा प्रमुच्यन्ते, हृदय में स्थित जो काम है वो सब खत्म हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। अथा बोलते यदा कह दिया तो तदा समझना, अथा का अर्थ तदा, उस काल में मर्त्यो, जो मरण धर्म मनुष्य है कि नहीं, अभी तक अपने को क्या समझता था राघव जी, मैं मरने वाला हूँ, मैं पैदा होने वाला हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं चेला हूँ, है कि नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये समझ रहा था। उसका ऐसे जो समझने वाला मरते था, वो मनुष्य धर्म था, मरण धर्म था। अमृतो भवती, वो क्या हो जाता है, अमर हो गया वो। अथ इति अत्र ब्रह्म समश्नुते, फिर वो क्या इस अवस्था में वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो मुक्त पुरुष के द्वारा उपसर्ग किसको बताया, ब्रह्म को बताया। तो अथ मर्त्य अमृत भवती, अमृत होकर के वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म ही हो जाता है। इसीलिए मुक्त पुरुष से अमृत ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है। तो इसलिए मुक्तों के द्वारा उपसर्ग ऐसा कहा गया है। द्विभु आयतन को आप कैसे कह सकते, द्विभु आयतन ब्रह्म से अर्थांतर है। इति एवं आदौ प्रधानादीनां तु न क्वचिन मुक्तोपसृप्यत्वम अस्ति प्रसिद्धम। अब प्रधान है
जीव है, सूत्र है, ये सब तो मुक्तों के द्वारा प्राप्तव्य रूप से कहीं पर भी बताया नहीं गया, ब्रह्म को बताया गया है। अतएव ब्रह्म ही द्विभु आयतन रूप है। माने कहने का मतलब क्या है कि ये जो द्विभु आयतन बताया है ना, ये श्रुति कहाँ की है? देखो, द्विभु आयतन है, ये श्रुति है 2-2-5 की, है कि नहीं? और 2-2-5 की श्रुति है, और 2-2-8, 3-2-8 इत्यादि में 2-2-8 में संपूर्ण हृदय का विच्छेद कहा दिया, हृदय की ग्रंथियों का विच्छेद कहा दिया, है कि नहीं? और 3-2-8 में भी परम पुरुष को प्राप्त हुए बता दिया। विद्वान अज्ञानी मरण धर्म तत्वबोध होने के बाद परम पुरुष को प्राप्त करता है, बता दिया। तो वो परम पुरुष कौन हो सकता है भाई, है कि नहीं? परम पुरुष को प्राप्त करता है, ऐसा कह दिया। तो और जो ब्रह्म है, और सीधा ब्रह्म शब्द तो आया नहीं, सीधा ब्रह्म शब्द नहीं आया, क्योंकि नाम और रूप से विमुक्त जो हुआ वो पर से भी पर पुरुष को प्राप्त करता है, ऐसा कह दिया कि नहीं? यानी कि मर्त्य धर्मा व्यक्ति पर पुरुष को प्राप्त करता है, ऐसा कहा, ये मुंडक में कहा। और बृहदारण्यक में कहा दिया कि मर्त्य धर्मा पुरुष जब प्राप्त करता है तो किसको प्राप्त करता है? ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसका मतलब पर पुरुष शब्द से किसको कहा गया है? ब्रह्म को कहा। मुक्तोपसृप्य कौन हो गया? ब्रह्मा। इसलिए द्विभु आयतन शब्द से जिसको कहा गया है वो ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, एक है। अपिचा और भी तम एव एकम जानथ आत्मानम अन्य बाचो विमुंचथ अमृत शेष सेतु इति। उसी एक को जानो आत्मा को, अन्य सब आत्मा से, आत्मा को जनाने वाले वाक्य से इतर वाक्य को, वाणियों का परित्याग कर दो, इस प्रकार से जो कहा गया है। और अमृत का वही सेतु है। इति वाक विमुख पूर्वकम, वाक विमुख पूर्वक विज्ञेयत्वम, जो विज्ञात्व है, यह द्विभु आयतन से उच्यते। और द्विभु का जो आयतन है ना, उसको कहा गया है, ठीक है? द्विभु का आयतन को वाक विमुख पूर्वक जानने को कहा गया है। और तच्च श्रुत्यंतरे ब्रह्मणोदृष्टम, और वो श्रुत्यंतर में ब्रह्म को देखा गया। कैसे? तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञान पूर्वीत ब्राह्मण, जो धीर है, तमेव धीरो विज्ञाय, विवेकी पुरुष, उस आत्मा को जान करके, है, जो विशुद्ध लक्ष्य पदार्थ है उसको जान करके, वाक्यार्थ ज्ञान करके, वह क्या करे कि तमें प्रज्ञान पूर्वीत ब्राह्मण, और ब्रह्म में अपने प्रज्ञा को स्थापित करे, ब्रह्म को जाने, ऐसा कहा गया। इसलिए मुक्तोपसृप्य वहां पर भी ब्रह्म को ही बताया। नानुध्यायान बहुत शब्दान वाचो विज्ञापन अमित। देखो, अनेक प्रकार के अनात्म शब्द का त्याग कर दो और उस ब्रह्म को जानो। तो ज्ञान का विषय रूप से वहां ब्रह्म आया, और अनात्म वाक्य का परित्याग करने को भी कहा। एक ही तरह के वाक्य वहां भी आए हैं। तो इस प्रकार से मालूम पड़ता है कि वहां मुक्तोपसृप्य ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। और द्विभु आयतन शब्द से जिसको कहा गया है और जिस प्रकार से कहा गया है उसी को ब्रह्म कहा दिया बृहदारण्यक में, और उसी ढंग से कहा गया। क्योंकि अन्य वाणी का, अन्य अनात्म वाणी का विमुख पूर्वक आत्मज्ञान से उस ब्रह्म को जानना, ये बृहदारण्यक में भी कहा। और द्विभु आयतन शब्द से जिसको कहा गया है मुंडक में, और उसको जानने के उपाय भी वैसे ही कहा है ना। यद्यपि द्विभु आयतन ब्रह्म है ऐसा मुंडक में नहीं कहा, आत्मा कहा है। पर बृहदारण्यक में तो कहा कि वो द्विभु जो जिस प्रकार से उसको जानने के लिए कहा गया वो ज्ञान का विषयभूत ब्रह्म, ऐसा कहा गया है। इसीलिए वहां पर भी उसी ढंग से जानने के लिए कहा गया है। तो वो क्या होना चाहिए? द्विभु आयतन ब्रह्म ही होना चाहिए। अपिच और भी
तमेव वैकम जाना था आत्मानम अन्य बाचु विमुंचत अमृतस्य सेतु इति अमृतस्य एष सेतु इति बा विमुख पूर्वकम विज्ञेयत्वम यह विज्ञेयत्व दूरभू आयतन से उच्यते। बाग विमुख पूर्वक द्विभू आयतन का विज्ञेयत्व बताया। और तच्च श्रुत तेरे ब्रह्मणोदृष्टम, अब बाग विमुख पूर्वक विज्ञेयत्व ब्रह्म में देखा गया है। इसीलिए मुंडक में भी जो द्विभू आयतन है वो कौन होना चाहिए? ब्रह्म ही होना चाहिए। यस्मिन शब्द से इसको कहा गया। कैसे? तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मण, वो ज्ञान करे, ज्ञान से उस ब्रह्म को जाने। न अनुध्यायन बहुत शब्दान वाचो विज्ञापन थी, बहुत शब्द को पढ़ने की जरूरत नहीं। वो बाग बाग का विलास मात्र है, परिश्रम मात्र है, थकान मात्र, इसे लोगों को त्याग दो इति ऐसा कहा गया है। और ब्रह्म को कहा गया है, तो इसलिए तस्मात् अपि द्विभुआयतनम परम ब्रह्म। नानुमानम अतच्छब्दात् अनुमानैक गम्यम इति अनुमानम माने प्रधानम, प्रधान द्विभु आयतन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अतत् शब्दात प्रधान संबंधी कोई वाक्य, कोई शब्द यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अतएव यानी प्रधान को कथन करने वाला, प्रधान को बताने वाला, प्रधान का प्रतिपादक कोई भी शब्द मौजूद नहीं है। अतएव अनुमानिक गम्य माने अनुमान माने स्मृति, स्मृति कापिल सांख्य स्मृति से बताया हुआ प्रधान यहाँ पर द्विभु आयतन शब्दवाच्य नहीं हो सकता। यथा ब्रह्मण प्रतिपादको वैशेषिको हेतु उक्तो, जैसे ब्रह्म का प्रतिपादक विशेष विशेष हेतु बताए गए। नैवम अर्थांतर से वैशेषिको हेतु प्रतिपादको अस्ति, अर्थांतर चाहे जीव हो, चाहे प्रधान हो, चाहे सूत्र हो, उनमें विशेष प्रकार का हेतु का प्रतिपादन नहीं दिखता। इत्याह तो नानुमानिकम सांख्य स्मृति परिकल्पितम प्रधानम यह द्विभु आयतनत्वेन प्रतिपत्तव्यम। आनुमानिकम माने सांख्य, अनुमान माने सांख्य स्मृति, उससे प्रतिपादिक आनुमानिक माने प्रधान। तो इसलिए आनुमानिकम यानी अनुमान माने सांख्य स्मृति, उससे परिकल्पित प्रधान आनुमानिक हो गया। तो अनुमानेन गम्यम इति आनुमानिकम माने सांख्य स्मृत्या प्रतिपादितम, वो हो गया। अनुमानिकम प्रधानम यह द्विभू आदि आयतनत्वेन प्रतिपत्तव्यम, उसको नहीं समझना चाहिए। कस्मात् अतत् शब्द तस्य अचेतन से प्रधान से प्रतिपादक शब्द तत्शब्द, उस अचेतन प्रधान के प्रतिपादक जो शब्द होता है उसको तत्शब्द कहते हैं। और न तत्शब्द अतत् शब्द, प्रधान के प्रतिपादक जो शब्द है वो यहाँ पर नहीं है। नहीं अत्र अचेतन से प्रधान से प्रतिपादक कश्चित शब्द अस्ति, और प्रकृत स्थल में अचेतन प्रधान का प्रतिपादक कोई शब्द हो है ना, तब तो माना जाए कि हाँ महाराज यह प्रधान का प्रतिपादन किया गया है। प्रधान का कोई उल्लेख ही नहीं है, उल्लेख करने वाले शब्द है, फिर आप जबरदस्ती प्रधान का प्रतिपाद्य तो मानना चाहोगे तो ऐसा नहीं होगा। नहीं अत्र अचेतन से प्रधान से प्रतिपादक कश्चित शब्द अस्ति येन अचेतन प्रधानम कारणत्वेन आयतनत्वेन अवगम्यत, ये कारण या आयतन रूप से उसको स्वीकार किया जाए। तद विपरीत चेतन से प्रतिपादक शब्द अत्र अस्ति, इस प्रकरण में प्रधान के विपरीत चेतन के प्रतिपादक शब्द तो मौजूद होता है। कौन? यह सर्वज्ञ सर्ववित इत्यादि, जो सर्वज्ञ सर्ववित चेतन का प्रतिपादक शब्द है कि नहीं। तो इसी के बल पर तो वहां सिद्ध किया था कि भूत योनि चेतन है, प्रधान नहीं है इत्यादि। अतएव इसीलिए प्रधान के प्रतिपादक शब्द का अभाव होने से अर्थात अतत् शब्द होने से न वायु अपनी यह द्विभु आयतनत्वेन आश्रयते, इसीलिए वायु का भी यहाँ पर द्विभु आयतन से स्वीकार नहीं करना चाहिए मुख्य रूप से। और यदि वायु को कदाचित चेतन होने से स्वीकार भी कर लेते हैं सूत्र को, तो चेतनता तो मूल रूप से परम ब्रह्म में ही है, आत्मरूपी है, इसलिए आत्मा को स्वीकार कर लेना चाहिए। प्राणभृच्च प्राणभृच्च
माने प्राणम विभर्ति इति प्राणभृत, प्राणम विभर्ति इति डुभ्रिय धारण पोषण यो धातु है, जो प्राण को धारण कर माने जीवात्मा, जीव प्राण धारणे है ना, तो इसलिए प्राणभृत माने जीव। और द्विभू आयतन, जीव को भी तो कल्पना की गई थी कि द्विभू आयतन रूप से जीव भी हो सकता है अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, धर्म के संचय से। प्राणभृत, ये नानुमानम अत शब्द से न को ले जाना, न प्राणभृत है ना, माने चकार के द्वारा न का अनुकर्षण करना है। प्राणभृत न प्रधान, प्राणभृत न द्विभू आयतनम, यानी द्विभू आयतनम न जीव इत्यर्थ। यद्यपि प्राणभृतो विज्ञानात्मनः आत्मत्वं चेतनत्वं च संभवति, यद्यपि प्राणधारी विज्ञानात्मा में आत्मत्व भी संभव है, चेतनत्व भी संभव है, तथापि उपाधि परिच्छिन्न ज्ञानस्य सर्वज्ञत्वादि असंभवी सति, तो उपाधि से परिच्छिन्न जो जीवात्मा है, परिच्छिन्न ज्ञान वाला जीवात्मा, उसमें सर्वज्ञत्वादि असंभव होने पर अस्मात् एव अतः शब्द, तो जब अतः शब्द इसी के लिए भी हो गया, उपाधि परिच्छिन्न होने से उसमें सर्वज्ञात आदि बनेंगे नहीं, और सर्वज्ञ तो सर्ववित्तो भी तो द्विभुआयतन में बताया गया है, अभी तो बताया था। तो अतएव सर्वज्ञ तो सर्ववित्त शब्द ब्रह्म में हो सकता है, जीव में नहीं हो सकता। अतएव अतत शब्दात, जीव का भी प्रतिपादन न किए जाने से, अतएव अतत शब्दात प्राणभृदपि न द्विभु आयतन आश्रयितव्य, द्विभु आयतन रूप से प्राणभृत को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। न च उपाधि परिच्छिन्न से अविभो प्राणभृतो, जो उपाधि से परिच्छिन्न व्यापक विभू सामर्थ्य संपन्न सर्वज्ञ सर्ववित नहीं है, ऐसे जो प्राणभृत जीवात्मा है उसमें द्विभू आदि आयतनमपि सम्यक समभवति। ठीक है, किसी तरह से आप लगा लो, है ना, आप कह सकते हो कि द्विभू आयतन हिरण्यगर्भ भी हो सकता है, हिरण्यगर्भ भी तो प्राणभृत है, का फिर सम्यक नहीं हो सकता, सम्यक तो परमात्मा ही हो सकता है। का फिर ये दो सूत्र क्यों बनाया, अतत शब्द को हेतु बना दिया, तो आप सीधा सूत्र ही बनाते, न अनुमान प्राणभृत अतत शब्दात, है कि नहीं। अनुमानम माने प्रधानम, प्राणभृत माने जीवात्मा भी, न यानी द्विभु आयतन नहीं है, क्यों, अतत शब्दात। प्रधान और जीव के प्रतिपादक शब्दों का कथन वहां न किए जाने से एक ही सूत्र बनाते, योग, योग कहते सूत्र को, एक ही योग बनाते, तो पृथक सूत्र क्यों बनाया, कहते पृथक योग कर्ण, योग का मतलब सूत्र। क्या बोलते, व्याकरण में बोलते हैं ना, एक सूत्र को दो हिस्सों में बांटते हैं, योग विभाग बोलते हैं। योग विभाग का मतलब, योग माने सूत्र का विभाग करना, है कि नहीं। योग विभाग का मतलब है, योग माने सूत्र, उसका विभाग करना, दो सूत्र बनाना, उसको योग विभाग बोलते हैं। इसलिए पृथक योग करणम माने न अनुमानम अतत शब्दात और प्राणभृत, इसमें एक सूत्र बनाते, न अनुमान प्राणभृत अतत शब्दात, ऐसा सूत्र बना देते, तो ऐसा आपने नहीं बनाया, यानी न अनुमान प्राणभृतो अतत शब्दात ऐसे सूत्र बनाते, पर नहीं किया, अलग अलग सूत्र बनाया। इस प्रकार से पृथक योग करणम, सूत्र का अलग अलग दोनों दो बनाए जाना, उत्तरार्थम आगे उसकी उत्तर अनुवृत्ति के लिए है, ऐसा समझ लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं माधवाचार्यं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।